वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रीटा सान्याल वेब सीरीज के आखिरी एपिसोड्स लेकर आया हूं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। सच्चाई जानने के बाद रीटा अपनी माँ के पास आकर यही बात कहते हुए रोने लगती है कि माँ, मुझे पता चल चुका है कि पापा को किसने मारा, उसी ठकराल ने। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी माँ, उसे सजा दिलवा कर ही रहूंगी। दूसरे दिन रीटा ईशान को उन किताबों के बारे में बताने लगती है, वह जो 3 किताबें लाइब्रेरी में देखा था। इन किताबों के बारे में जब इंटरनेट में सर्च करने लगते हैं तो इन दोनों को एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। बाद में रीटा ब्लड सिस्टर्स के नाम पर सर्च करने पर इसको एक आर्टिकल नजर आता है। मतलब किसी राइटर ने इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा होता है। फटाफट से ये दोनों उस राइटर के बारे में पता करके उससे मुलाकात करने लगते हैं। पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये ब्लड सिस्टर्स का मतलब क्या है। राइटर कहने लगता है कि अब तक मैं यही सोच रहा था कि एक फिक्शनल स्टोरी है, इसके बारे में मैं किताब भी लिखने वाला था। इन ब्लड सिस्टर्स के बारे में मुझे मेरी दादी ने सुनाया था, मेरी दादी को उनकी दादी ने, उनकी दादी को उनकी दादी ने। इस तरह से ये सिलसिला चलते आ रहा है 200 सालों से। और जहाँ पर माउथ टू माउथ कहानी ट्रांसफर होती है तो कहानी में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस तरह से ये राइटर ब्लड सिस्टर्स के बारे में कहानी बताने लगता है। ऑलमोस्ट 200 साल पहले, मतलब जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर राज कर रहे थे, उस वक्त एक तवाइफ थी। उसी दरमियान में एक ब्रिटिश वाला बंदा बहुत ही क्रूर किस्म का बंदा होता है, बेगुनाहों पर जुल्म उठाना। तो इस तवाइफ को भी बुलाकर इस पर जुल्म उठाने लगा, टॉर्चर करने लगा। यह औरत बर्दाश्त ना करते हुए उस ब्रिटिशर को मार देती है। बात यह है कि कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने इस तवाइफ को हायर किया था उस ब्रिटिशर को मारने के लिए। कुछ दिनों के बाद ये तवाइफ उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स को मार देती है जहर देकर, और इसको सुपारी दी होती है दूसरा ब्रिटिशर। मतलब पैसों के लिए ये तवाइफ कुछ भी करती रहती है, किसी को भी मार देती है। और यही से वर्ड निकल कर आया, ब्लड इज द ओनली ट्रू इंक। पैसा ही सब कुछ है। दूसरों से सिक्के लेती गई, मारती गई। देखते ही देखते इसके साथ और भी काफी सारी औरतें जुड़ने लगी। इस तरह से एक सोसाइटी बनी इनकी, ब्लड सिस्टर्स की सोसाइटी। इन्हीं के लीडर को कहा जाता है बुक कीपर। इन ब्लड सिस्टर्स का एक पर्सनल गाना होता है और इस गाने में एक पजल मौजूद होता है। जो कोई भी इस पजल को सॉल्व करता है वो बुक कीपर तक जा सकता है, ब्लड सिस्टर्स में शामिल हो सकता है। जब वो तवाइफ बूढ़ी हो गई तो दूसरे औरत को बुक कीपर बना दिया। इस तरह से ये सिलसिला चलते आ रहा है। ये लोग 3 किताबें मेंटेन करते हैं, बुक ऑफ पेन, बुक ऑफ डेथ, बुक ऑफ शेम। जिस किसी को भी सजा दिलवानी हो उस किताब में उस बंदे का नाम लिखने पर ब्लड सिस्टर्स उसको उसी तरह की सजा देते हैं, मतलब टॉर्चर करना या तो फिर मार देना। रीटा कहने लगती है कि मैंने ऐसी ही किताबें एक लाइब्रेरी में देखा, उन किताबों में के सारे पन्ने सफेद है। इस तरह से वो पन्ने उस राइटर को दिखाने लगती है। तो ये राइटर शॉक होकर यूवी रेस से चेक करने लगता है कि इन पन्नों में क्या लिखा है, लेकिन यूवी रेस में भी कुछ भी नजर नहीं आता। तभी रीटा को वो लाइन याद आती है कि ब्लड इज द ओनली ट्रू इंक। थोड़ा गूगल करने पर यह बात पता चलती है कि ब्लड से ब्लड सीरम बनाया जा सकता है। जब इस पन्नों को माइक्रोवेव में रखकर बाहर निकालने पर इसमें जो छुपे हुए वर्ड्स होते हैं ना, वो वजूद में आने लगते हैं। इन पन्नों में काफी सारे लोगों के नाम स्ट्राइक करके रखा होता है और एक बंदे का नाम नहीं, उसका नाम होता है खत्री। ईशान इन सारे नामों को देखकर पहचान लेता है, अरे ये तो सारे के सारे एमएलएस के नाम है और ये हमारा खत्री भी। रीटा और ईशान ये दोनों फटाफट से जय के पास जाकर यही सारी बात सुनाने लगते हैं कि ये ब्लड सिस्टर्स पर्सनली एमएलएस को टारगेट कर रहे हैं और जिन जिन एमएलएस के नाम स्ट्राइक हुआ है जरूर इनके साथ कुछ हुआ होगा। जय उन एमएलएस को फोन करके पूछने लगता है, वो लोग तो सही सलामती होते हैं। रीटा कहने लगती है, नहीं, उन एमएलएस के साथ जरूर कुछ हुआ होगा जो खुद उनको पता नहीं। और इसी तरह उस टाइमर में भी 8 दिन का टाइम था ना, जिसका मतलब 8 दिन में सरकार गिरने वाली है इन एमएलएस के जरिए से। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है और वो है एमएलए खत्री। खैर बाद में जय खाना लेकर उस परी के पास जाता है। जब ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं तो तभी इस कमरे की लाइट्स अपने आप फ्लिकरिंग होने लगती है और घर की चीजें भी अपने आप हिलने लगती है। तभी इस कमरे में मैग्नेट मीना आती है, मैग्नेट डिवाइस लेकर। जय इस बंदी पर फायरिंग करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मीना अपने उस मैग्नेट की डिवाइस की मदद से उसकी गन को फेंक कर किचन के जो नाइफ्स वगैरह होते हैं वो जय पर फेंकने लगती है। उसी वक्त जब परी भागने वाली होती है तो तभी इसके सामने जी आकर इसको किडनैप करके ले जाती है। सुबह होने के बाद जब रीटा और ईशान जय के घर पर आते हैं तो जय बहुत ही जख्मी होता है। कल रात जो हुआ वो बताने लगता है। बाद में ये दोनों जय को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ वो एमएलए खत्री किसी बड़े से होटल में अपना इंटरव्यू दे रहा होता है।
रीटा और ईशान इस एमएलए से मुलाकात करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उस एमएलए का पीए इन दोनों को रोकने लगता है। साइड में आकर यही सोचने लगते हैं कि अब उस एमएलए से कैसे मुलाकात करें, कैसे बताएं कि वो खतरे में है। उसी वक्त उस एमएलए का बड़ा वाला सूटकेस उसके कमरे में जा रहा होता है। पीए की मदद से रीटा और ईशान को ये बात पता चलती है कि एमएलए किस कमरे में स्टे किया है। उसके बाद क्या था, रीटा और ईशान ये दोनों भी उसी होटल में एक कमरा लेते हैं। कमरे में आने के बाद ये दोनों बहुत ही बुरी तरह से इस कमरे को गंदा करने लगते हैं। बाद में किसी सर्वेंट वाले बंदे को यहाँ पर बुलाकर रीटा चोरी चुपके उस बंदे से मास्टर चाबी निकाल लेती है। बाद में रीटा उस एमएलए से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। तो फिलहाल कमरे में एमएलए मौजूद नहीं होता, लेकिन उसका बड़ा वाला सूटकेस मौजूद होता है। तभी इस सूटकेस से एक लड़की टड़ांग कहकर बाहर आती है। अब वो किस लिए आती है समझ सकते हो आप। रीटा इस लड़की के गले में वो ब्लड सिस्टर्स वाला कॉइन देखती है। इस लड़की के सर पे वार करके इसको बेहोश करके वॉशरूम में सुला देती है। इसके हैंडबैग चेक करने पर कुछ हिडन कैमरास, हिडन माइक और एक पेनड्राइव भी मिलता है। रीटा समझ जाती है कि ये ब्लड सिस्टर्स सारे एमएलएस को हनी ट्रैप में फंसा रही है। जब अपना भेस बदलकर वहाँ से जाने ही वाली होती है तो तभी वो एमएलए खतरी कमरे में आता है। अब रीटा को देखकर एस्कॉर्ट समझने लगता है। रीटा एमएलए से बहाना बनाकर वॉशरूम में आकर ईशान और जय को कॉल करके यही सारी बात बताने लगती है कि ये ब्लड सिस्टर्स सरकार गिराने वाली है उन एमएलए को ब्लैकमेल करके। जय कहने लगता है कि रीटा यही अच्छा मौका है, तुम उस एमएलए के जरिए से ये पता करने की कोशिश करो कि वो एमएलए उन ब्लड सिस्टर से कैसे कांटेक्ट किया, हम भी बुक कीपर तक पहुंच सकते हैं। सो बाद में रीटा उस एमएलए के पास आने पर वो एमएलए भूखे शेर की तरह रीटा पर टूट पड़ने लगता है, लेकिन रीटा इसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगती है और इसी तरह कुछ क्वेश्चंस भी करती रहती है। लेकिन जब बात हाथ से गुजर जाती है तो रीटा ईशान को मैसेज भेजने पर ईशान उस होटल को कॉल करके कहने लगता है कि आपके होटल में बॉम्ब है, सारे लोगों को बाहर भेज दो। तो होटल के सारे लोग उस कमरे से बाहर भागने लगते हैं। एमएलए का पीए भी एमएलए को लेकर वहाँ से जाने लगता है। एक होटल वाला बंदा रीटा के पास आकर दोबारा उसी सूटकेस में घुसने के लिए कहता है। बाद में एक लड़की उस सूटकेस को मतलब रीटा को अपनी गाड़ी की डिक्की में रखकर कहीं पर जाने लगती है। अब ये चीज ईशान देखकर उसी गाड़ी को फॉलो करते रहता है रीटा से बात करते हुए। थोड़ी देर के बाद वॉशरूम में बेहोश हुई लड़की होश में आकर उस लड़की को कॉल करके सब कुछ बताने लगती है कि एक लड़की आकर मुझे बेहोश किया, मेरे बदले वो चली गई। सच जाने के बाद वो लड़की फटाफट से अपनी गाड़ी स्टॉप करके गन लेकर उस सूटकेस पर फायर करने लगती है। तभी ईशान ये चीज देखकर शॉक में रह जाता है, बचाने की कोशिश करने लगता है लेकिन नहीं। उसी वक्त रीटा पीछे से आकर इस लड़की के सर पे वार करके बेहोश कर देती है। बात यह है कि जब ये गाड़ी जा रही थी उसी वक्त रीटा इस सूटकेस से बाहर आकर गाड़ी के बैक सीट में जाकर बैठ गई और मौका देकर इस लड़की के सर पे वार करके बेहोश कर दिया। खैर बाद में ये दोनों इस लड़की को होश में लाकर बुक कीपर के बारे में पूछने लगते हैं, परी के बारे में पूछने लगते हैं कि परी कहाँ पर है। ये लड़की कुछ ना बताने पर रीटा उस लड़की का फोन लेकर चेक करने लगती है। उसी वक्त ये लड़की रीटा और ईशान को एक पहेली सुनाने लगती है। वही ब्लड सिस्टर्स का उनका गाना होता है ना, वो वाली पहेली सुनाने लगती है। पहेली सुनाने के बाद ये लड़की साइलेंट खा के उसी वक्त मर जाती है। अब रीटा और ईशान इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत कोशिशों के बाद इस पहेली को सुलझाकर ये दोनों एक जगह पर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर इन दोनों को एक दीवार नजर आती है, आगे रास्ता नहीं होता। तभी रीटा ये ऑब्जर्व करती है कि इस दीवार का एक पत्थर बहुत ही साफ सुथरा है, बाकी तो गंदे होते हैं। जब रीटा इस पत्थर को टच करती है तो एक सीक्रेट दरवाजा ओपन होने लगता है। ये दोनों अंदर जाने पर एक बहुत ही पुराना बंगलो नजर आता है, वही ब्लड सिस्टर्स का महल। इस बंगलो के अंदर पहले तो काफी सारे किताबें मौजूद होते हैं जो सदियों से चलते आ रहे होते हैं। उसी एक कमरे में ये दोनों परी की आवाज सुनने लगते हैं। एक लड़की परी को बहुत टॉर्चर करते हुए पूछती रहती है कि पासवर्ड बताओ। परी यही कहती रहती है, नहीं मुझे कुछ याद नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब रीटा और ईशान उस लड़की को बेहोश करके परी को यहाँ से ले जाने लगते हैं। उसी वक्त वो लॉलीपॉप वाली लड़की जी यहाँ पर आ जाती है। इन तीनों को भागता हुआ देख वो जी अपने हाथ में मशीन वाली गन लेकर इन पर फायरिंग करने लगती है। जब उस मशीन गन की गोलियां खत्म हो जाती है तो रीटा और परी जी से फाइट करने लगते हैं और इसी फाइट के दौरान बैकग्राउंड में एक रैपिंग सॉन्ग चलने लगता है और इस रैप को खुद आदा शर्मा ने गाया। खैर जबरदस्त फाइट होने के बाद फाइनली रीटा जी के सर पे वार करके इसको बेहोश कर देती है, लेकिन शॉकिंगली तभी परी अपने हाथ में हथियार लेकर रीटा को धमकाने लगती है। रीटा को बहुत जख्मी करके कुछ सच्चाइयाँ बताने लगती है कि एक्चुअली ये लड़की परी असली बुक कीपर है।
एक दिन जी कुछ लड़कियों के साथ उस परी के खिलाफ हो गई। मतलब जी अपने खुद का एक ग्रुप बना लेती है। मौका देखकर परी के टीम मेंबर्स को मारकर उसी तरह परी को भी मारने की कोशिश की। इसी दरमियान में परी का एक्सीडेंट होकर इसकी याददाश्त चली गई। बाद में रीटा मसीहा बनकर उस परी की याददाश्त वापस दिलवा दी। परी कहने लगती है कि सारे ब्लड सिस्टर्स को सिर्फ पैसा चाहिए, लेकिन मुझे पावर चाहिए। पावर है तो सब कुछ है, इसलिए मैं इस सरकार को गिराकर मैं खुद सरकार बनना चाहती हूँ। आज भी तुम मसीहा बनकर मेरी जान बचा ली। बचने का मैं तुम्हें कुछ समय देती हूँ। इस तरह से 5 मिनट का टाइम बॉम्ब सेट करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जी होश में आकर रीटा को डांटने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से अब हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। मैं परी को रोकना चाहती थी सरकार गिराने से। अब इस टाइमर को रोकने के लिए रीटा काफी सारे पासवर्ड्स को टाइप करने लगती है, लेकिन जब फाइनली रीटा तैयबा कहकर टाइप करती है तो ये सिस्टम ऑन हो जाता है, अनलॉक होता है। जी पूछने लगती है कि तुमने पासवर्ड क्या टाइप किया, प्लीज मुझे पासवर्ड बताओ। लेकिन रीटा नहीं बताती। इस कंप्यूटर में काफी सारे फोल्डर्स होते हैं, मतलब वही इन ब्लड सिस्टर्स ने जो जो कारनामा किया वो सारी चीजें। और इसी में इसके पापा का एक वीडियो भी होता है जहाँ पर इसका पापा एक लड़की के साथ कांड कर रहा था। समझ जाती है कि इसके पापा को भी हनी ट्रैप में फंसाया गया। और इसी कंप्यूटर में एक और वीडियो भी होती है। जिस दिन रीटा का फादर मरा था उस दिन वो ठकराल रीटा के घर पर आया था। मतलब ब्लड सिस्टर्स ने रीटा के घर में कुछ हिडन कैमरास फिट किए होते हैं। ईशान और जी रीटा को यहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन रीटा मानती ही नहीं। तभी जी रीटा को बेहोश करके उस बिल्डिंग से बाहर लाती है। तो उस बिल्डिंग में जो सारे सबूत होते हैं वो सारे सबूत ब्लास्ट हो जाते हैं। बाद में जी वहाँ से भाग निकलती है। उसके बाद रीटा और ईशान सीएम के पास आकर अब तक जो हुआ वो सारी बात सुनाने लगते हैं कि सरकार गिरने वाली है, सारे एमएलएस आपके खिलाफ जाने वाले हैं। और उसी सीएम के पास ठकराल भी होता है। रीटा ठकराल को देखकर बहुत गुस्सा करने लगती है, क्योंकि ठकराल ने ही रीटा के फादर को मारा होता है। लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज होकर एक साथ काम करने के लिए कहता है सीएम। इसी दरमियान में सीएम के सारे एमएलएस सीएम के पास आते हैं। सीएम पूछने लगता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे? एमएलएस कहने लगते हैं, अरे सर आप ही ने हमको मैसेज करके यहाँ पर बुलाया। उसी वक्त वो लड़की परी सीएम से मिलने के लिए आती है। इन सारे एमएलएस का कच्चा चिट्टा परी के हाथ में होता है। वह रिश्वत लेना, स्कॉट के साथ घूमना फिरना, ब्लैक मनी। सारे एमएलए से कहने लगती है कि 10 घंटों के बाद आप सारे लोग अपना रिजिग्नेशन दे दीजिए। और इसी तरह सीएम को भी धमकाने लगती है। सीएम मना करने पर परी सीएम को एक वीडियो दिखाने लगती है कि ब्लड सिस्टर्स ने सीएम के बेटे को किडनैप कर लिया। 10 घंटों के बाद मीडिया के सामने आकर इस सरकार को गिरानी होगी। बाद में रीटा और ठकराल उस वीडियो को देखते हुए गेस करने की कोशिश करने लगते हैं कि ब्लड सिस्टर्स सीएम के बेटे को कहां पर ले जा रहे होते हैं। बहुत ही डीपली एग्जामिन करने के बाद बैकग्राउंड में एक छोटा सा बोर्ड नजर आता है इन लोगों को। फाइनली रात होने के बाद पुलिस वालों को वो गाड़ी मिल जाती है जिसमें सीएम के बेटे को किडनैप किया। लेकिन शॉकिंगली गाड़ी के अंदर सीएम का बेटा मौजूद नहीं होता। ये सब कुछ परी का ट्रैप होता है पुलिस वालों को भटकाने के लिए। तभी वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। लकीली जय इन टाइम में वहाँ से साइड हो जाता है। दूसरी तरफ रीटा, ईशान, ठकराल उस जगह पर जाते हैं जहाँ से उन लड़कियों ने सीएम के बेटे को किडनैप किया। सोचने लगते हैं कि वो लड़कियां सीएम के बेटे को कहां पर ले गए होंगे। वीडियो तो फेक ही निकला। इस तरह से रीटा ऊंची आवाज में उस वीडियो को दोबारा प्ले करने लगती है। तो तभी इनको बैकग्राउंड में एक अजान की आवाज और उसी तरह एक ट्रेन की आवाज भी सुनाई देती है, जिसका मतलब हमको मुंबई में कुछ ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर मस्जिद के बगल में ही रेलवे स्टेशन हो या तो फिर रेलवे ट्रैक। इस तरह से जब ये इन्फॉर्मेशन सीएम को बताने ही वाले होते हैं तो तभी जय यहाँ पर आकर इन तीनों पर गन पॉइंटेड करने लगता है, इन तीनों को रोकने लगता है। ये देखकर रीटा तो शॉक में रह जाती है कि जय ये तुम क्या कर रहे हो। ठकराल समझ जाता है कि ये जय भी उन लड़कियों के साथ है, ब्लड सिस्टर्स के साथ। रीटा वजह पूछने पर जय ये कहने लगता है कि ब्लड सिस्टर्स के पास इसके फादर की एक वीडियो है जिसमें इसके फादर ने फेक एनकाउंटर किया था। अगर ये वीडियो दुनिया के सामने आएगी तो इसके फादर का रेपुटेशन और इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। एक्चुअली परी की याददाश्त बहुत पहले ही आ चुकी थी। जिस दिन जय ने परी के लिए खाना लेकर आया था उसी वक्त परी ने जय को वो वीडियो दिखाया था इसके फादर का। सो जय रीटा से कहने लगता है कि परी को उसका काम करने दो, छोड़ दो उसे। लेकिन रीटा यही कहने लगती है, जय तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। ठकराल भी समझाने लगता है कि मैं तुम्हारे फादर को बचा लूंगा, क्लीन चिट निकलवा के दूंगा, बस तुम हमारा साथ दो। लेकिन फिर भी जय मानता ही नहीं, कहने लगता है कि मैं गोली चला दूंगा। तभी ईशान
जय को रोकने की कोशिश करने लगता है। इसी दरमियान में गोली ईशान के पेट में लग जाती है, लेकिन फिर भी रीटा सच्चाई का साथ देते हुए सीएम को कॉल करने की कोशिश करने लगती है। जय रीटा पर ही गन पॉइंट करने लगता है, कहने लगता है कि रीटा अपना फोन काट दो वरना मैं तुम पर भी गोली चला सकता हूँ। तभी यहाँ पर जी आकर जय को रोकते हुए इससे फाइट करने लगती है। अब इसी फाइट के दौरान रीटा के हाथ गन लगने पर इन दोनों को सरेंडर होने के लिए कहती है। दूसरी तरफ सीएम के आदमी उस परी को फाइंड आउट कर लेते हैं। परी कहने लगती है कि मेरे हाथ में एक फोन है, अगर मेरी उंगली स्क्रीन पर से हटी तो एमएलए के सारे काले चिट्टे सोशल मीडिया में वायरल हो जाएंगे। अब इन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन ना होने पर सीएम के आदमी अपने गन्स नीचे रख देते हैं। उसी वक्त दूसरी तरफ सीएम मीडिया के सामने आकर अपना रिजिग्नेशन बोलने ही वाला होता है। दूसरी तरफ परी ये सारी चीज अपने फोन में देखती रहती है लाइव। उसी वक्त जी अपने हाथ में उस मैग्नेटिक डिवाइस को लेकर यहाँ पर प्रकट होकर ब्लड सिस्टर्स के गन्स को डाउन करने पर सीएम के आदमी उन सारे ब्लड सिस्टर्स को मारकर परी को हिरासत में लेते हैं। जब ये बात सीएम को पता चलती है कि परी अब हमारी हिरासत में है तो सीएम अपना स्पीच बदल देता है। उसके बाद सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर रीटा जय के धोखे से बहुत ही मायूस होती है। ईशान को गोली लगने पर उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। इसी दरमियान में जब एक दिन रीटा अपने घर में होती है तो तभी इसके घर पर वो लड़की जी आती है। कहने लगती है कि डरो मत, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। परी का सिस्टम का पासवर्ड तुम्हें पता है और मेरे पास है परी का सिस्टम। अगर हम दोनों डीलिंग करेंगे तो उस दिन तुम्हारे पिताजी के साथ क्या हुआ वो तुम जान सकती हो। और एक्चुअली एक और बात यह है कि परी ने जहांजी को सुपारी दी थी तुम्हारे पिताजी को मारने के लिए, जब तुम्हारे फादर सरेंडर होने से मना किया। सो बाद में रीटा पासवर्ड बताने पर पुराने वीडियोस चेक करने लगते हैं ये दोनों। तो जिस दिन रीटा का फादर मरा था उस दिन ठकराल रीटा के फादर के पास आकर इसको सरेंडर होने के लिए कहता है, मतलब अपना जुर्म कबूल करने के लिए कहता है। रीटा का फादर मान जाता है। बाद में ठकराल वहाँ से चला जाता है। मतलब उस दिन ठकराल ने रीटा के फादर को नहीं मारा। थोड़ी देर के बाद एक अनजान बंदा रीटा के फादर के सर पे वार करके इसको मार देता है। वो अनजान बंदा और कोई नहीं, खुद रीटा की माँ होती है। मतलब रीटा की माँ को ये बात पता लग चुकी होती है कि रीटा का फादर किसी दूसरी लड़की के साथ कांड किया। तो इसी गुस्से में ये पत्नी अपने पति को टपका देती है। इस तरह से फाइनली ये सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो सीरीज कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।